वेलकम बैक टू माय चैनल कौशिक पीडिया। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीडीपी के जो बिल्कुल 3 मेन टॉपिक हैं उनके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इसका सीटेट में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आप सब वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं देरी ना करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसमें 3 टॉपिक रहेंगे। एक तो रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। दूसरा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तीसरा रहेगा एनसीएफ 2005 एंड चौथा रहेगा डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, जो समावेशी शिक्षा के अंदर ही सम्मिलित है। तो हम चारों इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और देखते हैं कि इनके क्वेश्चन सीटेट में किस प्रकार से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन वो होता है जिसमें हम सभी बच्चों को साथ में मिलकर, चाहे वो वंचित रूप से हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बिछड़ा हो, निम्न जाति का हो, निम्न वर्ग का हो, सबको साथ में शिक्षा दी जाती है। उसे समावेशी शिक्षा कहा गया है। इसमें किसी को भेदभाव नहीं किया जाता। अब देखते हैं कि इनके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, देखो, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट? आपको हिंदी में यार ऑप्शन अच्छे लगे तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में लगे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप। तो इसका पहला ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा, दूसरा है समावेशी शिक्षा, तीसरा है पृथक्करण, चौथा है मुख्य धारा। अब इसमें देखो कि किसकी वकालत करता है, मतलब वकालत मतलब किसकी चर्चा करता है। इसमें तो इसका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा की, क्योंकि हम इसी के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार हो, तो आपको मैंने पहले बताया जिसमें सभी को साथ में मिलकर पढ़ाया जाता है और शिक्षा समान दी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा। तो इसका पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को तैयार नहीं करना चाहिए। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? आप देखो, पहला ऑप्शन पढ़ो, तैयार नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कभी कभी तैयार करना चाहिए, और सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। चौथा, तैयार करने के लिए उत्साहित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 है, सक्रिय रूप से, मतलब शुड एक्टिवली प्रिपेयर उसे करना चाहिए। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? पहला, व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति। तीसरा, अधिकार आधारित मानवता परिदृश्य। चौथा है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवता परिदृश्य। मतलब ये राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। देखो, इसके सिवाय मतलब किसको नहीं की जाती आवश्यकता, और उनके हमें ऑप्शन बताने हैं। पहला है क्षमता संवर्धन, दूसरा संवेदनशील बनाना, तीसरा पृथक्करण, चौथा है विभागों की भागीदारी। तो हम कभी भी सफल समावेशन में पृथक्करण मतलब सेग्रेगेशन की बात नहीं करते, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि इसके सिवाय हम तीनों चीजों की बात करते हैं, पृथक्करण की बात नहीं करते सफल समावेशन में। अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा क्या है? अब देखो, समावेशी शिक्षा के हम क्वेश्चन ले रहे हैं, अब उसी पे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके देखते हैं। समावेशी शिक्षा, पहला ऑप्शन है तथ्यों की शिक्षा, मतारोपण से संबंधित है। दूसरा, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तीसरा, कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, और चौथा है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, मतलब कि समावेशी शिक्षा में सभी तरह के बच्चे आते हैं, सभी तरह के विविधता, कोई डिसेबिलिटी, कोई सिंपल, कोई अलग कल्चर का, संस्कृति का। इसका जो राइट आंसर होगा 3, कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। पहला ऑप्शन है विद्यालयों का भार बढ़ा देगा। दूसरा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तीसरा पॉइंट है एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा
से इंक्लूसिव ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इसका जो राइट आंसर होगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या पृथक शिक्षा। तो हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, समावेशी शिक्षा। अगला ऑप्शन देखते हैं कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, दूसरा हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, तीसरा है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, और चौथा अभिवेदी समरूपी निर्देश। तो हम देखो कहीं भी अवसर और अनुभव की बात की जाती है तो वही राइट आंसर होता है, इसलिए हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने देने चाहिए वहां पर समावेशी कक्षा के अंदर। तो राइट ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप करना चाहिए। तो इसका आंसर जो राइट होगा, पहला बच्चे व्यवस्था, दूसरा व्यवस्था बच्चे, तीसरा परिवार परिवेश, चौथा है बच्चे परिवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम और चाइल्ड। हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए, तभी समावेशी शिक्षा सही रूप से कार्य करेगी। ऑप्शन 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, दूसरा है केवल नियोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने और संपूर्ण कक्षा की कीमत पर नियोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, चौथा है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मेकिंग सबटेल प्रोविजंस। तो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के प्रतिबद्ध होता है। दूसरा, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। तीसरा, विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से परिवर्तित होता है। चौथा है शिक्षार्थियों की नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इस कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ ऑल स्टूडेंट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटी। शिक्षार्थियों की क्षमताओं को परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। दूसरा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तीसरा, यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। चौथा, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि इट इज द फिलोसफी दैट, कि यह एक सभी बच्चों के नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब कि सभी को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, एक दर्शन है, एक फिलोसफी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब इसके हमने समावेशी के क्वेश्चन कर लिए, समावेशी शिक्षा के। अब हम चलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के जो है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। पहला क्वेश्चन सेंटर एजुकेशन के क्वेश्चन देखते हैं हम कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। पहला, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। दूसरा, बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना। तीसरा, यंत्रबद्ध याद करना। चौथा, योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, गिविंग प्राइमरी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, बच्चों के अनुभव को
प्रमुखता देना, राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड इसका। अब बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, दूसरा बच्चों का एक कोने में बैठना, तीसरा प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, चौथा वह गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हैंड एक्टिविटी, मतलब बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। दूसरा, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। चौथा, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रत्येक सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्यूरियस, मतलब जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर कि जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इज राइट। अगला देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। दूसरा, बच्चों के व्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तीसरा, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। चौथा, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो इसका राइट आंसर आपको पढ़ते ही पता चल रहा है, गिविंग प्राइमरी टू चिल्ड्रन। सेकंड इसका राइट होगा कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। राइट इज सेकंड। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। पहला, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में बैठ जा रही है। तीसरा, एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। चौथा, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि एक क्लास इन विच स्टूडेंट्स, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों समूह में बैठे हैं। सेकंड इसका ऑप्शन राइट होगा। और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा सेकंड। देखते हैं एक और क्वेश्चन है, बच्चे के ऊपर आया था। जन्म से उच्च संकल्प होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। दूसरा, ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। तीसरा, जिस सामाजिक और संस्कृति संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। एक खाली स्लेट जैसे संसार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला हो जाएगा। इसका राइट आंसर कि जन्म से उच्चशील होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम वह है जिसमें लर्नर सेंटर अप्रोच क्या है। शिक्षार्थियों को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए पुरस्कार और दंड दिया जाना चाहिए। दूसरा, शिक्षक तथ्यों को याद करने पर बल देता है। तीसरा, शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। चौथा, शिक्षार्थी स्वयं सीखने के लिए स्वतंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा लर्नर विथ टीचर गाइडेंस के द्वारा ही सीखता है बच्चा। तो शिक्षा के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम चेक करते हैं डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो देखते हैं हम सीडीपी बाल विकास में। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है डैश होता है, मतलब क्या होता है जो शारीरिक रूप से मतलब कि ऑर्थोपेडिकल है उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डिस्ग्राफिया कहते हैं जो शारीरिक रूप से होते हैं। अगला देखते हैं, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा को वास न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। पहला डिस्फोर्मिया है, दूसरा डिसलेक्सिया है, तीसरा जबलिंग विकार है, चौथा डिसलेक्सिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया, सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप।
डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ रीडिंग डिसऑर्डर, सेकंड बिहेवियर डिसऑर्डर, तीसरा मेंटल डिसऑर्डर, चौथा मैथमेटिकल डिसऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रीडिंग डिसऑर्डर की पठन संबंधी विकार होता है डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुनने में असमर्थ बच्चा कैसा होता है। निम्नलिखित विद्यालयों में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें पहले ही बात किया गया है सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, और इसमें सब में नई नई की बात हुई है, तो इसके लिए उसका आंसर ठीक नहीं होगा। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैन डू वी वेरी इन रेगुलर स्कूल सुटेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का हाथ से संबंधित है। तो ये डिसलेक्सिया की बात कर रहा है कि वो शब्दों मतलब पठन संबंधी विकार है, वो ठीक से उन चीजों को पढ़ नहीं पाता। राइट इसका फर्स्ट हो जाएगा। गणित में अधिगम निरयोक्ता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा हम सही परीक्षण कर सकते हैं, उचित तरीके से उसका परीक्षण किया जा सकता है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। अगला देखते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। पहला छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, दूसरा छात्र जिसका अशक्त शरीर है, तीसरा मधित छात्र, चौथा विकलांग छात्र। तो स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी की बात की जाती है, छात्र जिसके शारीरिक दिव्यांगता है। हम इसमें दिव्यांग की बात करते हैं, नोट की विकलांग की बात। अगला देखते हैं अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग सोच रखते हैं। उनको कौन से बच्चे होते हैं? वो होते हैं सृजनात्मक बच्चे, मतलब क्रिएटिव बच्चे होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट है इसका। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पठन अक्षमता, मतलब वो उन चीजों को पढ़ नहीं पाता। तो राइट इसका फर्स्ट हो जाएगा डिसलेक्सिया। और इसमें आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेखन अक्षमता होता है डिस्क्राफिया, और गणित से होता है डिस्क्लूसिया, और गणितीय समन्वय या सक्षम डिस्प्रेक्सिया होता है। तो इनको भी आप याद रख सकते हो साथ साथ। अगला देखते हैं भाषा बोधन से संबंध विकार है। पहला चालाघात अप्रेक्सिया, दूसरा पठन वेलिया डिस्लेक्सिया, तीसरा वाक संबंध रोग अप्रेक्सिया, चौथा भाषागत अपेशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाषागत से अपेशिया का हमें संबंध लगाते हैं इसके साथ, भाषागत है क्योंकि भाषा बोधन से विकार है उसके अंदर। अगला देखते हैं गतित कौशलों में अधिगम निरयोक्ता कहलाती है। अब गतित कौशलों में अधिगम निरयोक्ता क्या कहलाएगी? इसका राइट आंसर होगा डिस्ग्राफिया। डिस्प्रैक्सिया है पहला राइट आंसर होगा इसका। डिस्प्रैक्सिया गतित कौशलों को अधिगम निरयोक्ता कहलाती है। अगला देखते हैं अधिगम निरयोक्ता एक स्थिर अवस्था है, दूसरा एक चर अवस्था है, तीसरा जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को हानि करे, चौथा समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर होगा इट इज वेरिएबल स्टेट मतलब एक चर अवस्था है ये अधिगम निरयोक्ता। राइट इज सेकंड। अगला देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका, एक अनुपातिक, दूसरा सुविधादाता, तीसरा सत्तावादी, चौथा अधिनियम किए। तो इसका जो राइट आंसर होगा फैसिलिटेटिव होता है, वो सुविधादाता होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा व्यवहारवाद, दूसरा रचनावाद, तीसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत, चौथा मानवतावाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रचनावाद, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा रचनावाद, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है वो इसलिए। चलो सारे क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। और आपका वीडियो पसंद आए और सारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो आप वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।